everyone, welcome to our channel Knowledge of Friends. Subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट को डिस्कस करने वाले हैं। आज इसकी क्लास की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज़ ऑफ रीजनिंग की। अगर हम क्लास बात करते हैं तो रीजनिंग की 135 क्लास है। ऑलरेडी हमने 134 क्लासेस कर लिया है। 134 क्लासेस में हमने जो सबसे पहले टॉपिक डिस्कस किया था वो हमने एनालॉजी डिस्कस किया है, फिर क्लासिफिकेशन किया है, फिर उसके बाद हमने सीरीज कॉम्प्लीशन किया है, कोडिंग डिकोडिंग किया है, ब्लड रिलेशन किया है, देन सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग, पजल टेस्ट एंड देन डायरेक्शन सेंस डायग्राम एंड देन ऑफ कोर्स वी हैड डिस्कस द लॉजिकल वेन डायग्राम। उसके बाद हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया है वो अल्फ़ाबेट टेस्ट डिस्कस किया है और अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट करने वाले हैं, जो कर ही रहे हैं। और होपफुली ये लास्ट क्लास है आपकी नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट का। सो ऑल टोटल ये जो आपका टॉपिक है वो 11th टॉपिक है। ऑलरेडी हमने इससे पहले जो 10th टॉपिक है कवर अप कर लिए हैं। होपफुली इन दिस क्लास विल कवर अप द 11th टॉपिक एज वेल। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11th टॉपिक चल रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट हम जो भी वीडियोस डाले वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सके। So today we will discuss number ranking and time sequence, जिसमें से हम आज थर्ड टाइप करेंगे। थर्ड टाइप है टाइम सीक्वेंस टेस्ट का। द फर्स्ट टाइप जो हमने इस टॉपिक का पढ़ा है वो फर्स्ट टाइप नंबर टेस्ट था। सेकंड टाइप जो हमने पढ़ा था वो आपका रैंकिंग टेस्ट था और आपका जो टाइप थर्ड है वो आपका है टाइम सीक्वेंस टेस्ट। या और आज का फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द सेशन दैट इज़ योर 58th क्वेश्चन, क्योंकि ऑलरेडी हम 57 क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन वी हैव योर Satish remembers that his brother's birthday is after 15 but before 18th of February। तो सतीश को ये चीज़ याद आई कि उसके भाई की जो बर्थडे है वो आपके 15 के बाद है। आफ्टर 15 मतलब 15 के बाद है, इसका मतलब है कि 16 होगी 17 होगी बट बिफोर 18। तो 16 और 17 द पॉसिबिलिटी वी हैव of the month of February, okay, where his sister Kajal remembers that her birthday bill is after 16। उसको उसकी बहन जो है काजल, उसको याद आया है कि उसके भाई की जो बर्थडे है वो उसकी 16th के बाद है और 19th से पहले। तो 16th के बाद है, इसका मतलब है 17 है और फिर 18 है, और 19 से पहले मतलब 18 है। तो आपको बताना है इन विच डे इज़ द फरवरी इज सतीश ब्रदर्स बर्थडे। तो आपको बताना है कि फरवरी में उसके भाई का बर्थडे कब होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं इन दिस वाइस वर्सेस दिस डायग्राम व्हाट वी हैड ड्रॉन, तो यहाँ पे ये 16 के बाद 17 पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे भी 18 से पहले 17। तो 17 जो है वो दोनों में कॉमन है, तो जो आंसर होगा दैट विल बी द 17 हियर। ओके, तो इस तरह से हमको क्वेश्चन को समझना है, करना है और उसी के हिसाब से हम निकालेंगे। क्योंकि यहाँ पे टाइम सीक्वेंस टेंस है तो टाइम सीक्वेंस टेंस पे डेज और आपकी टाइम ड्यूरेशन को चेक करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना पड़ेगा। एंड दैट इज़ इवन दो ईजी बट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि आपने किस तरह से उसको किया है। अगर आप सही मेथड से कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, बट अगर आप सही मेथड से नहीं कर रहे हो देन ऑफ कोर्स फिर वो थोड़ा सा दिक्कत करेगा। अब यहाँ पे हम बर्थडे के रेफरेंस से बात करें, मंथ ऑलरेडी उन्होंने बता दिया, इसमें अभी हम मंथ्स में भी रिलेटेड बात करेंगे, डेट्स के रिलेटेड भी बात करेंगे, एज वेल एज related to the numbers, related to the month, related to the these weekdays, and related to the year, and related to the months of this, so that we will write it out। और जैसा कि मैंने अपने लिख के ऑलरेडी आपको बता दिया, जो क्वेश्चन कह रहा था वैसे मैं डिमांड करके लिखती जा रही थी, और अकॉर्डिंग टू दैट वी फाइंड द आंसर दैट विल बी द ओनली 17, because according to the Satish, the birthday is on the day among the 16 and 17. Okay, and where according to the Kajal, the brother's birthday is on the day same, that is 17 and 18 February. So clear, Satish brother's birthday is on that day, that is common to the above, and that is your 17th of February. So 17th of February will be the right answer. The options we have 17th, 16 and 18. If I'm talking about this
question. This has been asked in a bank PO question paper, and that is also an important question paper among the competition paper. So the day the Satish brothers birthday will be is on 17th Feb, and that will be the option A will be the right answer. That is of 17th February. Okay. So it is they are just giving you the approximate date, approximate data, that you will be confused between. तो इससे confuse नहीं होना है because यहाँ पे 16 भी आ रहा है and above वाले में देखो काजल वाले में 18 भी आ रहा है, तो we don't have to confuse between that. We have to just gone through with the question and we can just find it out the answer as well. Now moving ahead, we have here is 59th question of the session, and the question we have is a bus for Delhi leaves every 30 minutes from a bus stand. एक bus stand है, एक बस स्टैंड है, वहाँ से हर 30 मिनट के बाद दिल्ली के बस जाती है. An inquiry clerk told a passenger that a bus had already left 10 minutes ago. तो उन्होंने बोला है कि एक इंक्वायरी वाले ने पैसेंजर को बोला है कि अभी जो गाड़ी है वो आपकी 10 मिनट पहले ही छूट गई है. ओके, and the next will be leave at 9:35, और जो next bus होगी वो आपके 9:35 पे होगी. and what time did the inquiry clerk give this information to the passenger. तो बोला गया हर 30 मिनट के बाद होती है, 10 मिनट पहले लेट हो गई है, इसका मतलब है 20 मिनट्स पे बोली है. तो 20 मिनट्स अभी बचे हैं नेक्स्ट बस को जाने में, एंड 20 मिनट्स अगर हम ऐड ऑन करते हैं तो 20 मिनट्स के बाद 35 आएगा, एंड ऑफ कोर्स दैट विल बी इज और द आंसर शुड बी इधर 9:15, क्योंकि 9:15 से 9:25 एंड 25 से 35, तो 20 मिनट्स हो जाएगा. लेट्स गो थ्रू द ऑप्शंस. द ऑप्शन इज 8:55 AM, 9:15 AM, and then 9:08 PM. That's all the options we have. The next bus will be the leave on the 9:35 AM. This means that the previous bus had left at 9:05, but it's happened in 10 minutes before the clerk gave the information to the passenger. The inquiry clerk gave the information at 9:15, and that hence the answer will be 9:15 as well. So information clerk ने कब दिया था, that is on 9:15 here, and that will be the right answer. Now moving ahead, we have our next question, that is a question number 60th of the session, and the question we have: if the 7th day of a month is 3 days earlier than a Friday, अगर 3 दिन एक 7th day जो है मंथ का वो 3 दिन पहले है फ्राइडे से, what day will it be on the 9th day of the month. तो 9th day of the month क्या होगा. ये क्वेश्चन की बात करती हूँ तो दिस हैज़ बीन आस्क्ड इन द CBI क्वेश्चन पेपर, एंड दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पेपर इन अमंग इंडिया, दैट इज इम्पॉर्टेंट. ऑप्शन ए है फ्राइडे, ऑप्शन बी है सैटरडे, एंड ऑप्शन सी है संडे. within this as of according as mentioned, the 7th day of the month is the 3 day earlier from the Friday. तो 3 day earlier Friday का मतलब हुआ कि वो Thursday, Wednesday and Tuesday, इसका मतलब 3 day earlier जो है आपका Tuesday पड़ा है. कौन सा 7th day, तो कि 7th day आपका Tuesday पड़ा है. उसके अकॉर्डिंग so the 14th day is also Tuesday, and the 9th day is a Sunday, क्योंकि 7th day ये है that is Tuesday, and then on Friday, then Saturday and then Sunday. तो उस हिसाब से हमें जो 19th डे बनेगा, क्योंकि जस्ट 7 डेज पे अगर वो हमारा ट्यूसडे पड़ रहा है, 7th डे पे हमारा ट्यूसडे पड़ रहा है, तो जस्ट 14 डेज जो होगा वो भी हमारा ट्यूसडे ही पड़ेगा. फिर 15 हमारा वेडनेसडे पड़ा, और 16 हमारा थर्सडे पड़ा, और 17 हमारा फ्राइडे पड़ा, 18 हमारा सैटरडे पड़ा, और 19 हमारा संडे पड़ा. द आंसर विल बी द संडे हियर. So here the answer will be the 19th will be on Sunday. So I had asked you about the 19th day of that month, so that will be the Sunday here. This has been asked in the CBI. So that is option A is Friday, Saturday and Sunday. The answer will be the Sunday here. Now moving ahead with the next question, that is the 61st question of the session, and the question we have: if it Saturday on 17th December 1982, अगर 1982 में 17th December को Saturday था,
So what will be the day on 22nd December 1984? 1984 में आपका 22nd दिसंबर को आपका कौन सा दिन होगा? दैट यू हैव टू टेल. दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आरआरबी के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है और इस तरह के क्वेश्चन आरआरबी में पूछे भी जाते हैं एक्चुअली. So clearly every day repeats itself on a seventh day. So now the 17th December on 1982 will be, क्योंकि यहाँ पे 17 दिसंबर 1982 में इन्होंने बताया हुआ है. ओके तो दैट फॉर दैट 1782 में बोला गया है दैट 1783 में अ पीरियड ऑफ 365 days, so dividing by the 7 we get 52 weeks and 1 day. So thus the 365th day will be the same as the first. So the 16th December 1883 is also a Saturday. क्योंकि उन्होंने बोला 17th दिसंबर आपका सैटरडे था तो वो एक दिन पहले चलता है, तो 16th दिसंबर जो है वो भी सैटरडे होगा. ओके इन्होंने जो बोला है जिस हिसाब से जो डेटा वो दिया हुआ उसके हिसाब से 16 दिसंबर इन 1883, क्योंकि 1882 का डेटा दिया हुआ है. ओके विद रिस्पेक्ट टू दिस 16 दिसंबर 1983 में आपका जो कि आपका सैटरडे पड़ा है. सो विद रिस्पेक्ट टू दिस 16 दिसंबर 1984 की अगर हम बात करते हैं, 16 दिसंबर 1984 की अगर हम बात करते हैं, so what we will get here that 1984 is a period of 366 days because 1984 is being a leap year, has 29 days in a February. Thus with 14 December 1984 will be the same day of the 16th December 1983, and that is of Saturday here. Okay, that will be the Saturday. And on 21st December 1984 is also a Saturday, and thus the 20 क्योंकि 16 है तो 21 जो आपका 24 होगा वो भी आपका जो डे होगा वो भी आपका क्या होगा, that 21st December is also will be the Saturday here. Thus your 22nd December 1984 will be your Sunday here. Okay, for these types of questions just you have to remember year has a 365 days, or year divisible by the 4 leap year, that is of 1980, 1984, 88, 1980, 1992, 1996 and so on. There are 360 days as well. February is in a leap year, has a 29 days. The last day of the year is the same as the first day, and thus if the first day of the year is a Friday, then the last day of the year is also a Friday, and the first day of the next year is Saturday. Then however it is the first day of the leap year will be the Friday, then the last day of that year is Saturday, and the first day of that next year is also a Sunday. Okay, so what we have to find out the 22nd December 1984. So I told you 22nd December 1984 will be the Sunday here. The options we have is option A is Sunday, B is Monday, and C is Tuesday, and that is option A will be the right answer, that is Sunday here. Now moving ahead with the next question, that is we have is the 62th question of the session. 62th question of the session, we have Kailash remembers that his brother's Deepak's birthday fall on 22nd May, but before that after 22nd May and before 28th May. तो let's write it down कि कैलाश जो है वो बोल रहा है उसका जो भाई है उसका बर्थडे 21st को हो सकता है, 22nd को हो सकता है, 23rd को हो सकता है, 24th को हो सकता है, 25th को हो सकता है, 26th को भी हो सकता है और 27th को भी हो सकता है, 28 से पहले तक भी. While Geeta remembers that Deepak's birthday falls before 22nd May but after 12th May. So basically उन्होंने बोला है कि पहले 22nd May से पहले और 12th May के बाद. तो 12th May के बाद का मतलब है 13 May, 14th May, 15th May, 16th में, 17th में, 18th ये गीता ने सोचा है 18th में, 19th में and your 21th में, because 22nd में से पहले तक की. So on what date Deepak's birthday falls? तो basically इसमें और इसमें dates की अगर हम common बात करते हैं तो common date will be your 21 as you can see here. और बाकी इसके पहले के और इधर वाले में इसके बाद के तो कोई common है नहीं. 21 will be that day, that date of that month will be your Deepak's birthday. So according to this
the Kailash and Deepak's fall on the one of the day of 22nd, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, and 26th and 27th May. Whereas according to the Gita, Deepak's birthday falls on the one day that is among 13th of May, 14th May, 15th May, 16th May, 17th May, 18th May, 19th May, 20th May, and 21st May. Okay, the day common in both the groups of 21st May, and then we can say that Deepak's birthday falls on 21st May. And let's go through with the options here. Option we have is 21st May, 22nd May, and 20th May, and the answer will be the option A, that is your 21st May of the year. Now moving ahead, we have a next question, that is your question number 63. As you can see, the question we have is, Sangeeta remembers that her father's birthday was certainly after the 8th but before the 13th of December. 8 के बाद है but 13 से पहले है. It would be 9, 10, 11, 12 and 13 से पहले, तो इसका मतलब लाइक इतना ही है. ओके, तो ये किसने सोचा है? ये संगीता ने सोचा है ऐसा. And her sister Natasha, remember, उसकी sister है एक Natasha, उसने बोला कि that remember of that for the father's birthday was definitely after the 9th but before 14th. तो 9th के बाद और 14th से पहले, तो 9th के बाद एंड 14th से पहले. 9th के बाद मतलब 10th होगा एंड 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा एंड 14 होगा. तो ये बोला है उन्होंने. So let's go through with the common here, and on which date the December was their father's birthday. So अगर मैं इसके कॉमन की बात करती हूँ तो 10 भी कॉमन है, 11 भी कॉमन है, 12 भी कॉमन है. तो 3 डेट्स कॉमन है भाई. कोई भी अगर पैदा होगा तो एक ही दिन में होगा, तो यहाँ पे तो 3 डेट्स कॉमन है. तो ये डेटा लाइक ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन ए इज 10th, बी इज डेटा इनएडिक्वेट एंड द सी इज 11th. तो 10 भी हो सकता है भाई, 11 भी हो सकता है, इवन तो 12 जो ऑप्शन नहीं भी दिया है वो भी हो सकता है. तो इस वजह से इसका जो डेटा है दैट इज योर डेटा इन एडिक्वेट. अगर इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो ये बैंक पीओ के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. तो ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, जो कि बच्चे आधे से ज़्यादा तो कंफ्यूज हो जाएंगे जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है. तो बट आपको कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की है, आपने क्वेश्चन सोल्यूशन देखे, आपने देखा है किस तरह से किया जाता है. So according to the Sangeeta, the father's birthday falls on one the day that is of 9th, 10th, 11th and 12th December. And according to the Natasha's, the father's birthday was fall on one of the day of 10th, 11th, 12th and 13th December. The days common to the both group are 10th, 11th and 12th. So the father's birthday falls on any one of these day कि वो 10th of December को भी पड़ सकता है, 11th of December को भी हो सकता है, 12th of December को भी हो सकता है. So you can just we don't find the exact answer ki at least किस दिन होता है. तो if for this we have option that is data inadequate will be the right answer. Okay, now moving ahead, we have another next question, that is your question number 64th of the session. And the question 64th we have is, standing on a platform, Amit told Sunita that Aligarh was more than 10 kilometers but less than 15 kilometer. तो एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर अमित ने बोला सुनीता से कि जो अलीगढ़ है वो आपका 10 किलोमीटर से तो ज़्यादा होगा बट 15 किलोमीटर से कम होगा. इसका मतलब है लाइक 11 किलोमीटर होगा, 12 किलोमीटर या 13 किलोमीटर या फिर 14 किलोमीटर. ओके, सुनीता न्यू दैट इट वाज मोर देन 12 किलोमीटर. तो सुनीता ने बोला नहीं, वो 12 किलोमीटर से तो ज़्यादा है बट लेस देन 14 किलोमीटर है. ओके, एंड फ्रॉम देयर, तो उसके हिसाब से 12 किलोमीटर से ज़्यादा मतलब 13 होगा, 14 से कम है तो 13 ही हुआ. If both of them were correct, which of the following could be the distance of the Aligarh from the platform? अगर दोनों ही सही कह रहे हैं तो कौन सा आंसर सही होगा? कितना किलोमीटर उस डिस्टेंस पे जहाँ पे वो लोग खड़े हैं उस डिस्टेंस से कितना किलोमीटर होगा अलीगढ़? दैट यू हैव टू टेल. एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये बीएसआरबी के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया. दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पेपर. लेट्स गो थ्रू विद द ऑप्शंस ऑफ दिस इज 14, 12 एंड 13. अब यहाँ पे 11, 12, 13, 14 है, यहाँ पे सिर्फ 13 है, तो 13 ही एक है जो कॉमन है. तो द आंसर विल बी द 13 हियर. देन ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्लियरली अकॉर्डिंग टू द सुनीता द डिस्टेंस फ्रॉम दैट इज 12 किलोमीटर बट लेस देन दैट 14 किलोमीटर विच इज 13 हियर. सो दैट द आंसर. Okay, now moving ahead, we have another question, that is your question number 65 of the session. Here we have another question, that is your 65th question of the session, and the question we have is,
Ashish leaves his house at 20 minutes to the 7 in the morning, okay, and reaches Kunal's house in 25 minutes. They finish their breakfast in another 15 minutes and leave for the office, which takes 35 minutes. At what time do they leave Kunal house to reach their office? तो बोला गया आशीष ने अपना घर छोड़ा 20 मिनट्स पहले, 7 o'clock से पहले उसने 20 मिनट्स किया, ओके, क्योंकि यहाँ पे 20 minutes to 7 है, इसका मतलब है 20 मिनट्स बचे हैं 7 o'clock होने में। रीचेस कुनाल हाउसेज इन 25 मिनट, फिर 25 मिनट में वो उसके घर पहुंचा, कुनाल के घर पहुंचा। फिर वहाँ पे उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट 15 मिनट में कंप्लीट किया। फिर वहाँ से निकले वो ऑफिस के लिए, फिर जो कि ऑफिस जाने टाइम के लिए कुनाल के घर से 35 मिनट लगता है। एट वॉट टाइम डू दे लीव, और कितने बजे वो लीव किया उन्होंने कुनाल का हाउस टू रीच देयर ऑफिस ऑन टाइम। तो बेसिकली दिस क्वेश्चन हैज बीन asked in the bank PO question paper, and that is also an important competition paper among India. So there is option we have is 7:20 a.m., 7:10 a.m. and 7:15 a.m. According to the conditions what they had given you is Ashish leaves his house at क्योंकि 7 बजने में 20 मिनट्स बचे थे, इसका मतलब है कि 6:40 हो रहा होगा। He reaches Kunal's house in 25 minutes. 25 minutes का मतलब है 20 मिनट वो और प्लस 5 मिनट एक्स्ट्रा, 25 मिनट मतलब 7 और 5 पे वो पहुंचा उसके घर। बोथ लीव द ऑफिस 15 मिनट्स आफ्टर, तो 15 मिनट के बाद वो दोनों ऑफिस के लिए निकली, क्योंकि लंच ब्रेकफास्ट फिनिश कर रहे थे। तो दैट इज 7:05 हो रहा था, तो 15 मिनट्स ऐड करेंगे तो 7:20 हो जाएगा AM। सो द आंसर विल बी द 7:20 AM, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि कुणाल कितने बजे अपने घर से निकले। ये लोग ये नहीं बोला है कि ऑफिस कितने बजे पहुंचे। अगर ऑफिस भी पूछते तो इसमें हम 35 ऐड कर लेते, देन विल राइट द आंसर्स। बट यहाँ पे बोला गया है वो लोग घर से कुणाल के कितने निकले, तो दैट इज ऑफ 7:20 AM। द ऑप्शन वी हैव 7:20 AM, 7:10 AM and 7:15 AM, that is option A will be the right answer, that is 7:20 AM here. Now moving ahead, we have a 66th question of the session. As you can see that the question we have is Ajay left home for the bus stop 15 minutes earlier. अजय ने अपना घर छोड़ा बस स्टॉप के लिए 15 minutes earlier than usual, जो कि नॉर्मली यूजुअली वो जिस टाइम पे निकलता है उससे 15 मिनट पहले उसने निकला। इट टेक्स 10 मिनट्स टू रीच द स्टॉप, और 10 मिनट वो लेता है कि स्टॉप में पहुंचने के लिए। द रीच्ड स्टॉप एट 8:40, और 8:40 पे वो एक्चुअली पहुंचा अपने स्टॉप पे। व्हाट टाइम डज ही यूजुअली लीव होम फॉर द बस स्टॉप, बस स्टॉप के लिए वो कितने टाइम पे निकलता है? क्योंकि 15 मिनट पहले निकला है, इसका मतलब है वी विल ऐड ऑन दैट। तो यहाँ पे 8:40 है तो 10 मिनट लेता है, इसका मतलब है 8:30 पे निकला था वो, 8:30 पे निकला था और 15 मिनट पहले निकला है, इसका मतलब है कि वो 8:45 पे निकलता होगा। या फिर let's gone through with the question here. So clearly Ajay left home in 10 minutes before the 8:40, and that is 8:30, but it was 15 minutes earlier than the usual, so he usually left for the stop at 8:45, and the answer will be the 8:45 here. And that is options we have is option 8:45 PM, none of these, and 8:55. The answer will be is your 8:45 AM, बट यहाँ पे 8:45 PM दिया हुआ है। तो कुछ बच्चे 8:45 पहुँच के डायरेक्ट बोल देंगे अरे ये ठीक है, बट नहीं, ये ठीक नहीं है, यहाँ पे PM दिया है, दैट मीन्स ये नाइट का टाइम ड्यूरेशन दिया है, बट वो निकलता कितने बजे? 8:45 AM पे निकलता है, और यहाँ पे PM है, तो ये आंसर नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। द आंसर विल बी द नन ऑफ दिस और फॉर दिस। एंड बच्चे कुछ ये देख के बस बिना PM EM देखे कर देंगे, बट ये गलत होगा। And this question has been asked in the LIC question paper, that is also an important paper among India here. Now moving ahead, we have another question that you can go through with, and that is your question number 67 here. And the question we have is reaching the place of meeting on Tuesday 15 minutes before 8:30 hours. Any found himself that half an hour earlier than a man who was 40 minutes late. What was the scheduled time of the meeting? इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका SSC के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, and that is also an important paper among India here. This is options we have is 8:15 hours, 8:10 hours and 8:05 hours. So according to the question here that we have to be very clear with this, that Anuj reached
the place at 8:15 hours as what they had mentioned here. Okay, so according to the question with the demand that जो उन्होंने बोला है कि 8:15 पे वो वो पहुँच 8:15 पे वो पहुँचा, एंड क्लियरली जो मैन वहाँ पे था वो 40 मिनट लेट पहुँचा, वुड बी रीच at the place of 8:45 hours, and the scheduled time of the meeting will be the 8:05 hours. 8:05 इसका scheduled time था. And according to this, if I told you, so where Anuj is the place where Anuj reached the place at 8:15 hours, and clearly that the man who has 40 minutes late would reach the place at 8:45 hours, and the scheduled time of the meeting will be at 5 hours. So the answer will be the 8:05. On the options we have 8:15, 8 hours, and 8:05, and then option 8 C will be the right answer, that is 8:05 hours. Now moving ahead, we have another question, that is the question number 68th question of the session, and the question we have is: the priest told the devotee the temple bell is rung at regular intervals of 45 minutes. तो priest ने बोला कि हर 45 minutes पे जो temple की bell है वो rung करेगी. The last bell was rung 5 minutes ago, 5 मिनट पहले अगर वो बजी है. The next bell is due to the rung is 7:45 a.m. At what time did the priest give this information? तो बोला गया है कि priest ने पहले ही बता दिया था कि 45 मिनट्स के बाद यहाँ की बेल जो है वो रैंग करेगी. तो जिस जब उसने वो बताया तो 5 मिनट पहले ही बजा था, और अगली बेल जो बजेगी वो 7:45 पे ही बजेगी. तो आपको बताना है कि उसने कितनी बार कितने बजे पूछा था. ओके, सो हियर वी हैव the information to the devotee, and this is important question because this has been asked in the BSRB question paper, and that is also an important paper among India here. And the option is 7:5, 7:10, and 7:15. According to the question here, clearly the last bell rang 45 minutes before, and 7:45 पे अब वो बजेगी. तो अगर वो 7:45 पे बजने वाली है then that will be the 7. तो पहले बजी होगी 7 o'clock पे बजी होगी तभी 7:45 बनेगी. But it happened 5 minutes before the priest gave the information to the devotee. So the information was been given, क्योंकि 7 बजे बजी थी, उन्होंने बोला 5 मिनट पहले बजी है, तो उसका मतलब है 7:05 पे उसने ये information दी होगी devotees को. So the answer will be the 7:05 here. The options we have is 7:05, 7:10, and 7:15. The answer will be the option A, that is 7:05 a.m. here. Now moving ahead, we have a 69th question of the session, and the question we have is: the train of Lucknow leaves every 2.5 hours from New Delhi. 2.5 hour के बाद आपकी लखनऊ के लिए ट्रेन लीव करती है दिल्ली रेलवे स्टेशन, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से. An announcement was made at the station that the train for Lucknow had left 40 minutes ago, and the next train will leave at 18 hours. At what time was the announcement made? तो बोला गया है कि अनाउंसमेंट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हुई कि 40 मिनट्स पहले ही लखनऊ की ट्रेन निकल चुकी है, और वो आपकी जो नेक्स्ट ट्रेन है वो आपकी 1800 आवर्स में होगी. तो आपको बताना है कि अनाउंसमेंट कब हुई. 1800 आवर्स की मैं बात करती हूँ तो 12 के बाद 13 विल बी 1, 14th will be 2, 15 will be 3, and 16 will be the 4, and 17 will be the 5, and 18 will be the 6 here. तो 6 o'clock को उसकी नेक्स्ट ट्रेन है लखनऊ के लिए फ्रॉम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन. तो आपको बताना है कि अनाउंसमेंट कब हुई, क्योंकि 40 मिनट्स पहले हो चुकी है. और अब इसकी अगर मैं बात करती हूँ 2.5 hour के अराइवल के टाइम पे, so clearly the last train left 2.5 hour before 1800 hours, and that at 15:30 hours, but this had been happened 40 minutes before the announcement was made, and so the announcement was made at 16:10. क्योंकि वो जो एक्चुअल में इसके अगर हम 2.5 hours की बात करते हैं तो वो आपका 15:30 पे आपकी लखनऊ की ट्रेन निकल गई होगी, क्योंकि अनाउंसमेंट 40 मिनट्स के बाद हुआ होगा. तो 40 मिनट्स के बाद हुआ है तो इसका मतलब है 16:10 पे वो अनाउंसमेंट हुई है कि आपकी अब वो 18 आवर्स में आपकी लखनऊ के लिए ट्रेन जाएगी, एंड 40 मिनट्स पहले ऑलरेडी ट्रेन जा चुकी है. तो एक्चुअली में गाड़ी जो गई है लखनऊ के लिए वो 15:30 पे गई है, बट अनाउंसमेंट जो हुआ है वो 16:10 पे हुआ है.
ओके, एंड जो अब अराइवल टाइम होगा वो 6 o'clock लाइक 18 आवर्स में होगा. तो ऑप्शन विल बी द आंसर विल बी द 16:10 here. Option we have here is 15 17 10 hours, none of these 16 hours. 16:10 है, 16 hours नहीं है, तो ऑप्शन विल बी द none of these here. बट अगर 16:10 ऑप्शन दिया होता तो दैट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बट क्योंकि नहीं दिया है इस वजह से none of these will be the right answer for this question here. Now moving ahead, we have another question, that is a question number 70th question of the session, and the question we have is: an application was received by inward clerk and in the afternoon of a week day, and next day he forwarded it to the table to the senior clerk who was on the leave that day. The senior clerk next day evening put up in the application to the desk officer. The desk officer studied the application and dispatched of the matter to the same day, that is Friday. Which day was the application received by the inward clerk? तो बोला गया है कि एक एप्लीकेशन रिसीव की गई बाय द इनवर्ड क्लर्क. उन्होंने फिर आफ्टरनून में ही, दोपहर में ही उन्होंने क्या किया, उसी वीक डे में उन्होंने क्या किया कि वो नेक्स्ट डे उन्होंने उसको वीक डेज में उनको रिसीव किया गया आफ्टरनून में. उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट डे उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया सीनियर क्लर्क के पास. सीनियर क्लर्क के पास जैसे ही पहुंचा तो वो उस दिन वो लीव पे थे, तो उस दिन तो वो आगे फॉरवर्ड करते नहीं. फिर वो जब नेक्स्ट डे आए तो उन्होंने नेक्स्ट डे उस को इवनिंग में एप्लीकेशन को डेस्क ऑफिसर के पास भेज दिया. फिर डेस्क ऑफिसर ने उसको स्टडी किया एप्लीकेशन को. उसके बाद उन्होंने उसे डिस्पैच ऑफ कर दिया ऑफ दैट सेम डे. और वो जिस दिन उन्होंने डिस्पैच किया वो दिन आपका फ्राइडे का था. अब आपको बताना है कि विच डे वॉज द एप्लीकेशन रिसीव बाय द इनवर्ड क्लर्क. इनवर्ड क्लर्क जो सबसे पहले जिसको एप्लीकेशन मिली थी वो किस दिन मिली थी, ये आपको बताना है. सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये बैंक पीओ के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, एंड दैट इज एन इंपॉर्टेंट पेपर अमंग द इंडिया व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेटेड टू कंपटीशन हियर. ओके, सो उसके हिसाब से ये दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पेपर, एंड द ऑप्शंस वी हैव इज मंडे, ट्यूसडे एंड earlier weeks Saturday. So let's go through with the answer here. Then we had gone through with the options, and here we will just find it out the answer that the desk officer received the application on Friday. So clearly the application was formulated to the table by the senior clerk on Thursday, and so the application was received by the inward clerk on Wednesday. So the answer will be the Wednesday will be the right answer. So options is Monday, Tuesday and each earlier weeks Saturday. So basically the answer will be here is your earlier weeks Saturday, क्योंकि यहाँ पे options this was not the right answer, that is option C will be the right answer for this question here. Now moving ahead, we have another question, that is the question number 71, the question of the session. The question we have is: there are 20 people working in an office. 20 लोग काम कर रहे हैं ऑफिस में. The first group of the 5 works between 8 AM to 2 PM. उनमें से 5 जो हैं वो आपके 8 बजे से 2 बजे तक के काम करते हैं. The second group of the 10 works between 10. और बाकी के जो 10 ग्रुप है वो आपका 10 लोग वो 10 बजे से आपके 4 बजे तक के काम करते हैं. And the third group of 5, जो थर्ड ग्रुप है आपका वो 5 लोगों का, वो आपका क्या करता है, दैट वर्क्स बिटवीन 12 noon to 6. and there are 3 computers in an office which all the employee frequently used. During which of the following hours the computer are likely to be used most? तो कौन सा ऐसा टाइम है जिस टाइम पे सबसे ज़्यादा कंप्यूटर यूज्ड होता है. इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन आपका सीबीआई के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. सीबीआई के इंपॉर्टेंट कंपटीशन पेपर है, दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वन ईयर. सो ऑप्शन वी हैव 12 to 2 noon, 2 PM, 4 PM and then of course your 1 PM से लेके 3 PM तक. According to the question here, clearly the computer would be used most when all the 3 groups are working simultaneously, and that happens during the period of 12 noon to 2 PM, and that is 12 noon to 2 PM, and that will be the right answer. The options we have: option A is 12 noon to 2 PM, then we have 2 PM to 4 PM and 1 PM to 3 PM. That option A will be the right answer, that is 12 noon to 2 PM here. Now moving ahead, we have another question, and the question we have is 72th question of the session, and the question is: a monkey climbs 30 feet at the beginning of each hour. हर एक घंटे में
30 मिनट से पहले 30 फीट वो क्लाइंब करता है एंड रेस्ट फॉर अ वाइल व्हेन ही स्लिप्स बैक 20 फीट बिफोर ही गेन द स्टार्ट्स climbing in the beginning of the next hour. If he begins his ascent at 8 a.m. and what time will be the first touch of a flag as 120 feet from the ground. इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन जो है वो MBA के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है एंड MBA इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पेपर रिलेटेड टू द कॉम्पिटिशन हियर. MBA के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वन हियर. So basically, clearly the monkey climbs the 10 feet in a 1 hour and it will climb up to a height of 90 feet in 9 hours and that is of 5 p.m. here. It will then ascend a height of 30 feet for the next hour, then touch the peak at 6 p.m. So the answer will be the 6 p.m. Then the option we have is 7 p.m., 6 p.m. and 6:10 p.m. and then option will be this B, that is just 6 p.m. will be the right answer for this question. Okay, so according to this you have to answer here. Now moving ahead, we have another question, that is the question number 73, and the questions we have here is this is the 73rd question. That first there are the three queries, three statements were given, and then after that we have to follow the questions here. Kamal is available at home from 12 noon to 4 p.m. on Tuesday, Thursday and Sunday. Tuesday, Thursday और Sunday को 12 से 4 बजे के बीच में कमाल जो है वो घर पे ही रहता है. सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोला? हिज यंगर ब्रदर नवीन इज अवेलेबल एट होम ऑन मंडे, थर्सडे और फ्राइडे और संडे बिटवीन 10 to 2. उसके बाद बोला गया है द थर्ड स्टेटमेंट वी हैव हियर. So the third statement we have the eldest brothers Rajiv is available between 9 a.m. To 12 noon on Monday, Wednesday and Thursday and 2 p.m. to 4 p.m. on Friday, Saturday and Sunday. इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये SBI PO के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, that is also an important one here. At a time on which day of a week all the three brothers are available at the home? The options we have Thursday, Sunday and none. So according to the question here, clearly all the three boys are not available at the same time on any day of the week. कोई भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन वो सेम टाइम पे एक साथ घर पे होंगे. So that is not a single day. The option Thursday, Sunday and none. So the option will be the C, that is none. कोई भी दिन ऐसा नहीं है जो तीनों भाई एक साथ एक टाइम पे घर पे रहते हों किसी भी दिन in a week. Okay, now moving ahead we have another questions here. So here we have another question, that is your for how many days only one brother is available at the particular time in a week. आपको बताना है कि कितने दिन हैं आपके जो इसमें एक ब्रदर आपका अवेलेबल रहता है पर्टिकुलर टाइम एक वीक में. तो वो क्वेश्चन भी SBI PO के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. पहले इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं सो दैट यू कैन गेट आंसर ईजिली वे. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले तो शेड्यूल लिख लेते हैं 9 से 10 AM. ओके, 10 से आपका 12 AM, फिर 12 से आपका दैट इज़ योर 2 PM एंड देन फिर 2 PM से लेके आपका 4 PM. तो ये ड्यूरेशंस हैं. ओके, अब ये आता है मंडे, ये आता है ट्यूसडे, दिस इज वेडनेसडे, दिस इज थर्सडे, देन वी हैव फ्राइडे एंड देन वी हैव सैटरडे एंड देन वी हैव संडे. ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर करते हैं. तो 9 से 10 में आपका राजीव रहता है मंडे को, और ट्यूसडे को तो कोई भी नहीं रहता. ओके, एंड वेडनेसडे को फिर से राजीव, फिर थर्सडे को फिर से राजीव, तो मंडे को यही रहते हैं. अब आते हैं 9 to 10 वाले में मंडे और वेडनेसडे और थर्सडे आपके 9 to 10 राजीव रहते हैं. अब 10 to 12 वाले शेड्यूल में आपके जो मंडे को रहते हैं वो नवीन और राजीव रहते हैं. उसके बाद ट्यूसडे को तो नहीं रहते, वेडनेसडे को राजीव रहते हैं अकेले, और थर्सडे को नवीन और राजीव रहते हैं, और फिर फ्राइडे को भी नवीन रहते हैं, और संडे को भी नवीन रहते हैं, सैटरडे को नहीं रहते हैं. अब कमिंग टू द 12 to 2 वाले में 12 नून से 2 PM तक मंडे को रहते हैं नवीन. ओके, फिर ट्यूसडे को रहते एक आपके कैलाश, उसके बाद फिर वेडनेसडे को कोई नहीं रहता है. थर्सडे को आपका 12 से 2 PM के टाइम ड्यूरेशन में कैलाश और नवीन रहते हैं, फ्राइडे को नवीन रहते हैं, सैटरडे को कोई नहीं रहता है, और संडे को आपका जो है वो कैलाश और नवीन रहते हैं एट 12 to 2.
उसके बाद बात करते हैं 2 to 4 PM के बीच में, 2 to 4 PM के बीच में मंडे को कोई नहीं रहता है, ट्यूसडे को कैलाश रहते हैं, वेडनेसडे को भी कोई नहीं रहता है, थर्सडे को कैलाश रहते हैं, और फ्राइडे को आपके रहते हैं राजीव, और सैटरडे को भी राजीव रहते हैं, और संडे को आपकी कैलाश और राजीव रहते हैं। ओके, तो ये एक डिसीजन है जो कि इन्होंने गिवन जो 3 स्टेटमेंट दिए थे उसी के अकॉर्डिंग हमने एक सॉर्ट ऑफ टेबल बनाया है जिसमें हम इजीली इसको आंसर कर सके। तो पूछा गया फॉर हाउ मेनी डेज ओनली वन ब्रदर इज अवेलेबल एट द पर्टिकुलर टाइम इन अ वीक, दैट इज हैज बीन आस्क्ड इन द SBI PO क्वेश्चन पेपर। द ऑप्शंस वी हैव इज 4, 3 and 2 here. तो 4, 3 and 2, and according to this clearly one brother is available at a particular time on all the 7 days of a week here. So this will be the right answer here, and for this question this is your 4 here, and that is option A is 4, 3 and 2, and that is option A will be the right answer. That will be the right answer here. Now moving ahead, we have another question, that is the question number 75, and the question we have is on which days of a week the youngest and the eldest brother are available at the home at the same time. आपको बताना है किस डे में, वीक के किस डेज में जो यंगेस्ट और एल्डेस्ट, यंगेस्ट जो सबसे छोटा और जो सबसे बड़ा एल्डेस्ट ब्रदर है वो आपका अवेलेबल रहता है होम में एट द सेम टाइम। ऑप्शन ए इज ओनली मंडे, बी इज बोथ मंडे एंड थर्सडे, एंड ऑप्शन सी इज ऑन थर्सडे। सो क्लियरली द नवीन एंड राजीव आर अवेलेबल एट द होम एट द सेम डे एट द सेम टाइम एज मंडे एंड अ थर्सडे। नवीन और राजीव की बात करते हैं। नवीन और राजीव देखिए ये मंडे में है और आपके आपके थर्सडे में भी है, ये दोनों दिन ही है। तो आंसर विल बी नॉट ओनली मंडे, नॉट ओनली थर्सडे, दैट विल बी मंडे and both Monday and Thursday. That is option B will be the right answer. That is both Monday and Thursday will be the right answer here. Here we have 76th question of the session. If the day before yesterday was Thursday, अगर day before yesterday आपका Thursday है, when will Sunday be? तो Sunday कब होगा? This has been asked in the central service officers question paper, and options we have day after tomorrow, today and tomorrow. तो अगर बोला गया है कोई एक दिन है, उसके एक दिन पहले के पहले आपका था कौन सा थर्सडे दिन है, ये थर्सडे है अगर, तो फिर ये फ्राइडे होगा, ये सैटरडे होगा, मतलब जिस दिन आप बात करें वो सैटरडे होगा। तो सैटरडे के जस्ट बात ही तो संडे आता है, इसका मतलब है टुमारो विल बी द संडे हियर। डे आफ्टर टुमारो, टुडे और टुमारो, देन ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑफ टुमारो हियर। Okay, if the day before yesterday was if the day before yesterday was a Thursday, so the today will be the Saturday and the tomorrow will be the Sunday. That will be the right answer here. Now moving ahead, we have a 77th question of the session, and the question we have, if the day before yesterday was a Saturday, तो मतलब एक कोई दिन है जिसके एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आपका सैटरडे है, what day will fall on the day after tomorrow? डे आफ्टर टुमारो मतलब जिस ये आज का दिन है और ये टुमारो है और ये डे आफ्टर टुमारो, ये वाले दिन कौन सा दिन पड़ेगा? तो भाई ये सैटरडे है तो संडे होगा, फिर मंडे होगा, मंडे को हम बोल रहे हैं ये चीज़, ट्यूसडे है, फिर ये वेडनेसडे होगा।
सो अगर इस दिन सैटरडे है तो संडे मंडे है, ट्यूसडे मंडे को हम बोल रहे हैं ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, तो जो दिन पड़ेगा दैट विल बी द वेडनेसडे हियर। लेट्स गो थ्रू द ऑप्शंस। अगर इस क्वेश्चन की भी बात करते हैं तो ये क्वेश्चन जो है वो सीबीआई के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पेपर अमंग द competition. The question option we have Wednesday, Thursday and Tuesday. The option will be the, as I told you, that is on Wednesday here. With respect to this, if the day before yesterday was a Thursday and that as today was a Saturday, then tomorrow will be the Sunday here. But इसी के हिसाब से अगर मैं इसकी बात करती हूँ that if day before yesterday was a Saturday and today's will be the Monday, then tomorrow's will be the Tuesday and the day after tomorrow will be the Wednesday, and that will be the right answer for this question here. Now moving ahead, we have another question, that is a question number 78 here. Here we have 78th question. The question we have: Mohini went to the movies 9 days ago. She goes to the movie only on Thursday. What day of the week is today? तो आज बोला गया है आज से वो 9 दिन पहले गई थी मूवी देखने, और वो मूवी भी जब देखने जाती है तो वो दिन जो होता है वो थर्सडे ही होता है। तो आपको पता है ना आज का कौन सा दिन है जिस दिन वो ये चीज़ स्टेटमेंट बोल रही है कि मोहिनी ने थर्सडे को 9 डेज पहले मूवी देखी थी जो कि थर्सडे था। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज ये रेलवे के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया एंड दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हियर। क्लियरली 9 days बिफोर इट वॉज अ थर्सडे, सो टुडे विल बी द सैटरडे, क्योंकि थर्सडे है देन वी हैव हियर थर्सडे है तो फिर ये फ्राइडे होगा, फिर सैटरडे होगा, संडे होगा, मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे होगा, थर्सडे होगा, and then we have another Friday and then we have a Saturday. तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so then it will be the Saturday here. The options we have Sunday, Saturday and Monday. Then option B will be the right answer, that is Saturday, and that will be the right answer as well. Now moving ahead, we have another question, that is a question number 79th of the session. 79 question of the session: if the third day of the month is a Monday, अगर third day आपका month में Monday को पड़ रहा है, which of the following will be the fifth day of from 21st of the month, 21st of the month से fifth day पे कौन सा दिन पड़ेगा? तो okay, not a problem. The option is Wednesday, Thursday and Monday here. So according to the question, the third day is Monday, so that the 10th day, third day अगर वो है तो फिर आपका 10th day भी आपका Monday होगा, 13th डे भी जो है वो भी आपका मंडे होगा, एंड दस द 21st डे विल बी अ फ्राइडे, 21st डे जो है वो फ्राइडे है, एंड दैट द फिफ्थ डे फ्रॉम द 21st से अगर फिफ्थ डे की बात करते हैं दैट विल बी फ्राइडे है, तो सैटरडे होगा, संडे होगा, मंडे होगा, then Tuesday होगा, and then we have a Friday here, and that Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, and then we have here is just Wednesday, that answer will be the Wednesday here. Then option we have Wednesday, Thursday and Monday, and that will be the option A will be the right answer, that is your Wednesday. Now moving ahead, the 80th question of the session, that is 1st December 1991 is the first Sunday. अगर पहले दिसंबर 91 में संडे था, which of the fourth Tuesday of December 91, 91 दिसंबर का जो कौन सा दिन होगा जो कि ट्यूसडे पड़ेगा, आपको ये बताना है, और 1 दिसंबर आपका संडे पड़ रहा है, तो फोर्थ आपका जो ट्यूसडे है वो कौन सा दिन पड़ेगा वो आपको बताना है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि ये भी आपका सीबीआई के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, तो दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वन हियर। लेट्स गो थ्रू विद द ऑप्शंस हियर। ऑप्शंस वी हैव इज 17th December 91, 24th December 91 and 26th December 91. अकॉर्डिंग टू दिस, अगर वो आपका फर्स्ट दिसंबर जो है वो 91 आपका अगर पड़ा है संडे, ओके, तो ऑब्वियस सी बात है कि 3rd दिसंबर को भी आपका 3rd दिसंबर को ट्यूसडे पड़ेगा, 3rd दिसंबर ट्यूसडे पड़ेगा, फिर उसके बाद 3rd को अगर ट्यूसडे पड़ा है तो फिर 10th को ट्यूसडे पड़ेगा, फिर आपका 17th को पड़ेगा, 24 को पड़ेगा एंड 31 को पड़ेगा, और 4th सैटरडे जो होगा ट्यूसडे होगा, पहला तो ये था, दूसरा ये होगा, एंड देन दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा, इसका मतलब है 24th December 91 will be the 4th Tuesday of a month of December 1991. The options we have 17th December 91, 24th December 91 and 26th December 91. Then option 24th December 91 will be the right answer. That is always the right answer. When you're forming the question, you can just find it out. Next question that we have a 81 question of the session, and that we have: if Thursday was the day after the day before yesterday 5 days ago, what is the least number of the days ago when Sunday was 3 days before the date after tomorrow?
इसकी बात अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेलवे के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. The options we have here that we have is option 1, 2 and 3. With respect to this question, if I'm talking about, so day after, day after the day before yesterday is yesterday. So day after the day before is yesterday, and of course for that, now 5 days ago yesterday was Thursday, so 5 days ago it will be the Friday, of course. Then today will be the Wednesday. Now 3 days before the day after the tomorrow is yesterday, and now it is on Monday, that we say yesterday's was a Sunday. So the answer will be your according to the Sunday. So here the answer will be here, that is of 2. Option A है 1, B is 2, 3 and C is 2 here. Then option C will be the right answer, that is 2 here. Let's go on through with another question. That is the question number 82th question of the session, and that we have, if the 25th of August in a year is Thursday, अगर 25th of August जो है आपका, वो आपका एक ईयर में थर्सडे पड़ता है, okay, then the number of the Mondays in that month is, अगर 25 अगस्त को आपका उस साल के 25 अगस्त को आपको थर्सडे पड़ रहा है, तो नंबर ऑफ मंडेज इन द मंथ, तो उस मंथ में कितने मंडे पड़ेंगे ये आपको बताना है. एंड दैट इज दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये एसएससी के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटिशन पेपर अमंग इंडिया है. सो द ऑप्शंस वी हैव 5, 6 एंड 7. सो 25 अगस्त की अगर हम बात करते हैं, 25 अगस्त को बात करते हैं, तो वो आपका थर्सडे पड़ रहा है. तो 22 अगस्त जो पड़ेगा वो आपका दैट विल बी ऑन मंडे. तो मंडे फॉल अब 22 अगस्त को पड़ रहा है, इसका मतलब है कि मंडे विल बी ऑन मंडे. पहली तारीख को पड़ेगा, फिर 8 तारीख को पड़ेगा, 15 तारीख को पड़ेगा, 22 तारीख को पड़ेगा, एंड देन ऑफकोर्स 29 तारीख को पड़ेगा. तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो अगस्त में मंडेज पड़ रहे हैं वो आपके 1, 2, 3, 4, 5 मंडेज पड़ रहे हैं अगस्त में, उस साल में जिस साल में 25 अगस्त आपका थर्सडे को पड़ रहा है. ओके, so here we have an option 5, 6 and 7. Then option will be the 5 here, and that will be the right answer. So the option A will be the right answer, that is 5 here. Next, moving on with the next one, that is your 83rd question of the session, and the question we have here is, इफ़ 1 अक्टूबर इज संडे, अगर 1 अक्टूबर जो है वो आपका संडे पड़ रहा है, देन द 1 नवंबर विल बी, 1 अक्टूबर अगर संडे पड़ रहा है तो 1 नवंबर क्या पड़ेगा. ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कैट के कंपटीशन पेपर में भी पूछा गया है, उसके साथ साथ आरआरबी के क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया है. लेट्स गो थ्रू द ऑप्शंस हियर. ऑप्शंस वी हैव ऑप्शन ए संडे, B is Wednesday, and the C is your Thursday here. According to this question, clearly you can say that the first 18th, 15th and 22nd and 29th October are Sundays. तो पहली को क्योंकि संडे को पड़ रहा है तो ऑब्वियसली बात है आपका पहली तारीख को संडे पड़ेगा, फिर दूसरा आपका 8th तारीख को पड़ेगा, फिर उसके बाद 15th को पड़ेगा, फिर 22nd को पड़ेगा, देन ऑफ कोर्स 29 को पड़ेगा. अक्टूबर, ये अक्टूबर्स के संडेज है. तो 29 अक्टूबर्स को पड़ेगा. फिर 31st जो होगा वो ट्यूसडे होगा क्योंकि 30th मंडे होगा, और 31st जो आपका अक्टूबर वो आपका ट्यूसडे होगा. तो 1 नवंबर विल बी द वेडनेसडे. तो 1 नवंबर क्या होगा, दैट विल बी द वेडनेसडे हियर. द आंसर विल बी द वेडनेसडे हियर. सो आंसर जो होगा वो आपका वेडनेसडे होगा. Okay, so the option is A Sunday, B is Wednesday, C is Thursday, then option B will be the right answer. क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार मैं इसको रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि इन्होंने बोला है आपका कि 1 अक्टूबर को संडे पड़ रहा है, तो भाई हमें 1 नवंबर को क्या पड़ेगा ये बताओ. तो मैंने फर्स्ट बताया 8th, 15 है, 22 है, 29 है अक्टूबर, ये सारी चीज़ें संडे पड़ रही है. तो 30th को आपको मंडे पड़ेगा और 31st को आपका ट्यूसडे पड़ेगा. इसका मतलब 31st के अक्टूबर के बाद आपका 1 ऑफ नवंबर आएगा जो कि वेडनेसडे पड़ेगा. सो दैट 1 नवंबर विल बी द राइट आंसर. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसको एक बार ज़रूर अपने आप से करके देख लेना. इसके अकॉर्डिंग वो एयर भी दे सकते हैं, एयर के कंक्लूजन में मंथ दे सकते हैं, तो उसके हिसाब से भी आपको निकालना आना चाहिए. नाउ मूविंग अहेड, वी हैव अनदर क्वेश्चन, दैट इज द 84th क्वेश्चन ऑफ द सेशन हियर. The next question we have 84th question, if the 3rd December 1990, देखो यहाँ पे एयर दे दिया, 3rd December 1990 में संडे पड़ रहा है, तो व्हाट डे विल बी द 3rd January 1991. अगर 3rd दिसंबर को आपका मंडे संडे पड़ रहा है 1990 का, और 1991 का आपको बताना है 3rd जनवरी कब पड़ेगा. सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्योंकि एसएससी के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. द ऑप्शंस वी हैव इज वेडनेसडे, सैटरडे एंड फ्राइडे. सो क्लियरली द 3rd, अगर 3rd तारीख आपका संडे पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है जो संडेज उसमें पड़ेंगे, तो 3rd पड़ रहा है,
10th पड़ेगा, फिर 17th पड़ेगा, फिर 24th पड़ेगा, फिर 31st पड़ेगा। ये सारे जो दिसंबर्स हैं वो आपके 1990s के, उसमें आपके संडेज पड़ेंगे। और 31st भी आपको संडे पड़ा है, तो 1 जनवरी 1991 का मंडे पड़ेगा एंड 3 जनवरी 1991 का वेडनेसडे पड़ेगा, क्योंकि 1 जनवरी जो है that will be on Monday and 2nd will be the Tuesday and the 3rd January 1991 will be the Wednesday. The option Wednesday will be the right answer here. The option is Wednesday, Saturday and Friday. Option A will be the right answer, that is Wednesday here. 85th question of the session we have here. If the February 1 1996 1st February 1996 is a Wednesday अगर है, then what day 3rd March 1996? 1st February अगर 1996 है तो 3rd March आपकी क्या होगी 1996 की? ये भी important question है क्योंकि ये MBA के question paper में पूछा गया है. That is also an important one here. The options we have is Sunday, Saturday and Monday. So the answer 1996 is a leap year. ये 1996 जो है वो आपका leap year है. लीप ईयर है, इसका मतलब है जो इसमें डेज होंगे वो 366 होंगे as compared to the another year. So 1996 is a leap year and so the February has a 29 days. So the first of 8th we have here. इसमें 1st February इन्होंने बोला वेडनेसडे पड़ेगा, तो 1st भी वेडनेसडे पड़ेगा, 8 पड़ेगा, 15 पड़ेगा, 22nd पड़ेगा एंड 29 February, ये सारी चीज़ें वेडनेसडे पड़ेंगी. अब बोला गया 1st मार्च फिर से ज़्यादा थर्सडे होगा और 3rd मार्च जो होगा वो सैटरडे होगा. थर्सडे, 2nd मार्च इज फ्राइडे, सॉरी दिस इज वेडनेसडे एंड देन वी हैव अ फ्राइडे हियर. सो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो 2nd 3rd मार्च है वो सैटरडे पड़ेगा एंड दैट विल बी द आंसर विल बी द सैटरडे हियर. And the option we have Sunday, Saturday and Monday, and then option B will be the right answer, that is Saturday here. Now moving ahead, we have another questions here, that is your question number 86 and the question we have is, if the first day of the year other than the leap year, अगर leap year नहीं है तो उसके छोड़ के first day अगर है एक आपका Friday है, then which was the last day of the year? अगर वो leap year नहीं है तो अगर पहला दिन आपका फ्राइडे है तो आखिरी दिन आपका कौन सा होगा? ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास के स्टार्टिंग में ही बताई थी कि अगर फर्स्ट डे ये होगा तो लास्ट डे भी क्या होगा, द सेम डे विल बी द लास्ट डे. एसएससी के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है एंड अगर लीप ईयर नहीं है, उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है, तो पूछा है कि अगर फर्स्ट डे फ्राइडे है तो लास्ट डे क्या होगा, लास्ट डे भी फ्राइडे होगा भाई. तो दैट विल बी द एसएससी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑप्शन वी हैव संडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे एंड ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑफ फ्राइडे हियर. With respect to this, if the year is not a leap year, then the last day of the year is the same as the first day of that day, so that will be the Friday only. Now moving ahead, we have another question here, that is a question number 87th here, and the 87th question, if 18th February 1997 अगर 1997 का 18 February falls on Tuesday, then what will be the day on 18 February 1999? अब बोला गया 1997 में अगर 18 February आपका Tuesday पड़ रहा है तो 18 February 1999 बाद मतलब 2 सालों के बाद आपका वही दिन वही तारीख आपकी कौन से दिन भी पड़ेगी. ओके, तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रेलवे के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. लेट्स गो थ्रू विद द ऑप्शंस हियर. ऑप्शंस वी हैव इज थर्सडे, संडे एंड वेडनेसडे. According to this question, so we have here the criteria that 18 Feb 1997 को अगर ट्यूसडे पड़ रहा है as according what they had told, ओके, तो 18 फरवरी जो पड़ेगा आपका 18 फेब जो पड़ेगा 18 फेब जो 1998 का पड़ेगा वो आपका क्या पड़ेगा, दैट विल बी द वेडनेसडे. सेम फॉर दैट 18 फेब जो आपका पड़ेगा 1999 का, तो 1999 का जो पड़ेगा वो दैट विल बी द थर्सडे. तो also will be the Thursday here, and option we have Thursday, Sunday and Wednesday, then option A will be the right answer, that is Thursday here. Now moving ahead, we have another question, and the question we have is 86th question of the session here, 88th question of the session here, this is 89, sorry. So 88th question of the session, and that we have here is, how many days will there be from 26th January 1996 to 15th May 1996, both days included. अब आपको बताना है कितने दिन हैं 26 जनवरी 1996 से लेके 25 मई 1996, सॉरी 15 मई 1996 तक, और दोनों डेज को आपको इंक्लूड करना है. सो नो बडी वी विल डू दैट इन एन ईजी वे. नंबर ऑफ डेज की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ डेज 26 से 31 में कितने बचे, 26, 27, 28, 29, 30, 31, तो 31 का रहता है तो 6 डेज बचे. तो जनवरी में तो 6 डेज बचे. फिर आते हैं फरवरी की बात, क्योंकि 1996 आपका लीप ईयर है तो उस वजह से 29 डेज फरवरी में होंगे. मार्च में 31 डे होते हैं. अप्रैल में यू ऑल्सो नो कि वो 30 डेज होते हैं.
एंड फिर मई में 15 मई तक ही जाना है तो 15 मई के, तो अब इसको हम ऐड ऑन करेंगे एंड आंसर वी विल गेट हियर। ये दोनों डेज को इंक्लूड करना है इसलिए हमने इसको इंक्लूड किया हुआ है। 5 + 1 6, 6 + 1 15, तो 15 एंड sorry here 15, 15 plus 6 here, 15 plus 6, that is your 21, 1 यहाँ 2 carry, 2 + 1 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 11, that is 111 will be the right answer. Where 1988 is a leap year, so the number of days in the February is also the 29 here, so we will just conclude here that is the answer will be the 111 here. The options we have is option A is 110, option B is 111, and option C is 112. Option B will be the right answer, that is 111 here. Now moving ahead, we have another question and the last question for the session as well. The question we have is, which 2 months in a year have the same calendar? सेम कैलेंडर कौन से 2 महीने में इस 2 महीने का होता है? सेम कैलेंडर जो कि एक साल में 2 महीनों का सेम कैलेंडर रिपीट करता है. ऑप्शंस वी हैव इज जुलाई एंड अगस्त, अप्रैल एंड सितंबर, एंड अप्रैल एंड जुलाई. So according to this, the 2 months will have the same calendar if the period between them is divisible by the 7 now. तो जून प्लस जुलाई प्लस अगस्त प्लस सितंबर को अगर हम बात करते हैं तो उनके डेज के हिसाब से अगर हम बात करेंगे, सो लेट्स गॉन थ्रू हियर. अगर दिस इज समवॉट टिपिकल हियर, तो अगर मैं जून की बात करती हूँ, जून फिर जुलाई फिर अगस्त और फिर सितंबर की बात करती हूँ, तो उसमें होता है 30 डेज फॉर जून है, फिर उसका 31, देन फिर 31, फिर 30, तो टोटल आपका आता है दैट इज़ 122, जो कि आपका डिविजिबल नहीं होता 7 से. फिर आते हैं आपके नेक्स्ट केस के लिए, जो हमारे पास जो नेक्स्ट होते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस जो हमारे पास है दैट इज ऑन with respect to the July and August, April and September, and April and July, then answer will be the April and July will be the right answer, and that is divisible by 7 as well. So April and July, and that option C will be the right answer for this question here. Now talking about this, अगर मैं रीजनिंग की बात करती हूँ तो मैंने आपको रीजनिंग के ऑलरेडी पहले क्लासेस में बता दिया था कि रीजनिंग जो है वो 2 पार्ट में टोटली डिवाइडेड है. एक आपकी है वर्बल रीजनिंग, एक आपकी है नॉन वर्बल रीजनिंग. वर्बल रीजनिंग को भी मैंने 2 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है, 2 सेक्शन में, जिसमें एक आपकी आती है जनरल मेंटल एबिलिटी और एक में आपका आता है नॉन वर्बल रीजनिंग, सॉरी जनरल मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिक रीजनिंग. उसके बाद सेकंड वाला वी हैव अ पार्ट सेकंड, दैट इज नॉन वर्बल रीजनिंग. वर्बल रीजनिंग में जनरल मेंटल एबिलिटी में एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज कॉम्प्लीशन, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल टेस्ट, सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल वेन डायग्राम, अल्फाबेट टेस्ट, नंबर रैंकिंग, टाइम सीक्वेंस टेस्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशन. जो कि नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट आज हमने एंड अप कर दिया है, तो नेक्स्ट क्लास में मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने वाले हैं. फिर हमारे पास आता है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, अरिथमेटिक रीजनिंग, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, डेटा सफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग, assertions and reasons, the situation reaction test, and verification of the truth of the statement. Then we will discuss all these topics related to the general mental ability. उसके बाद लॉजिक रीजनिंग में हम डिस्कस करेंगे लॉजिक, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट assumptions, statement cause of action, statement conclusion, deriving the conclusion from the passages, theme detections, question statement, miscellaneous logical puzzles. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो कि पार्ट 2 हमारा है, दैट इज योर somewhat a non-verbal reasoning, that is series, analogy, classification, analytical reasoning, mirror image, water image, embedded figures, completions of incomplete patterns, figure matrix, paper folding, paper cutting, rule detection, grouping of identical figures, cubes and dice, dot situations, constructions of squares and triangles, figure formations and analysis, and of course we will last discuss the practice question test that you can improve your reasoning as well. So class आज के लिए इतना ही. Thank you, hope you enjoy this video. If you like this video, please give a thumbs up and give a suggestion on a comment box. Please like, share and subscribe our channel so that many and maximum people can get the information at once, and even though you can also enjoy the video as well. Thank you.